गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे। कल हम सब ने एशिया कप पर चर्चा की कि भारतीय टीम की क्या सबसे बेहतरीन टीम सिलेक्शन होगी, 15 कौन से खिलाड़ी होंगे। और ऑब्वियस सी बात है कि मैंने पहले भी कहा था कि एक एक पोजीशन को लेकर के 3-3, 4-4 बड़े नाम हैं और इनमें से आप किसी ना किसी को तो बाहर करोगे ही करोगे। और इसको लेकर के फैंस भी निराश होंगे, तो कुछ फैंस अपने फेवरेट क्रिकेटर को खेलते हुए देख करके खुश हो सकते हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास में टैलेंट पूल इतना बड़ा है जहां पर कि आप हर प्लेयर को नहीं खिला सकते हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लेयर को तो बाहर बैठना पड़ेगा। और अब तक जो हमने T20 फॉर्मेट में देखा, ज्यादातर मैचेस में आंकड़े में दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा भी कि कौन से खिलाड़ी ने कब आखिरी मैच खेला, किस तरीके से परफॉर्मेंस किया। क्या भारतीय टीम विकेट कीपर के तौर पर, मध्य क्रम बल्लेबाज के तौर पर विकेट कीपर को देख रही है या सलामी बल्लेबाज के तौर पर, क्या कॉम्बिनेशन टीम इंडिया का होगा। 5 बहुत ही तगड़े विकेट कीपर भारतीय टीम के पास में है T20 फॉर्मेट के। पहला नाम संजू सैमसन, दूसरा नाम ऋषभ पंत, तीसरा नाम ईशान किशन, फिर KL राहुल, फिर जितेश शर्मा। अब जितेश शर्मा को मत भूलना भाई लोगों, आरसीबी की टीम को इन्होंने अपने दम पर कई इंपॉर्टेंट मैचेस जिताए हैं। आईपीएल में आप सबको याद होगा लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ में क्या इन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाया था। तो ये भी बहुत क्रूशियल प्लेयर हो जाते हैं। क्या इनकी किस्मत का ताला खुलेगा और एशिया कप में जितेश शर्मा भारतीय टीम में शामिल हो जाएंगे मध्यक्रम बल्लेबाज के तौर पर, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन KL राहुल, ईशान किशन की क्या वापसी होगी, क्या ऋषभ पंत T20 एशिया कप से बाहर होंगे, संजू सैमसन का कितना चांस है, इन तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। जैसे मैंने आपको कहा कि ये 5 नाम है, ईशान किशन, KL राहुल, इसके अलावा ऋषभ पंत, संजू सैमसन, जितेश शर्मा। ये 5 विकेट कीपर हैं जिनको लेकर के आप फाइट देखेंगे, जिनमें से 2 विकेट कीपर हो सकता है कि चुने जाएं, या कई बार ऐसा भी होता है कि टीम मैनेजमेंट कहे कि यार एशिया कप के मैचेस में वही आपको मिला जुला करके कितने मैच खेलने हैं, 2 मैच आपको लीग में खेलने हैं, 3 मैच आपको खेलने हैं राउंड रॉबिन में, तो 3, 2, 5 और एक अगर फाइनल में पहुंचते तो 6 मैच आपको खेलने हैं। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि टीम इंडिया एक ही विकेट कीपर के साथ में जाए, या ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 2 विकेट कीपर लेकर के जाए। लेकिन संजू सैमसन लगातार इस समय विकेट कीपर की भूमिका में नजर आ रहे थे, लीड विकेट कीपर की भूमिका में, और हर मैच उन्होंने खेला है। लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि संजू सैमसन जब खेल रहे थे उस समय ऋषभ पंत या तो ODI टीम में थे या तो टेस्ट मैचेस में थे। ठीक है, मैं अभी ऋषभ पंत के T20 परफॉर्मेंस पर चर्चा ही नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं। जब जब संजू सैमसन खेल रहे थे विकेट कीपर के तौर पर, या इनके साथ में जितेश शर्मा थे, आपने नोटिस किया होगा कि उस समय बाकी टीम जो है वो या तो टेस्ट मैच की तैयारी में लगी हुई थी या कहीं और दौरा चल रहा था टीम इंडिया का। यानी कि संजू सैमसन T20 के क्या हमारे मेन विकेट कीपर हैं, यह कहना क्या इतना आसान है? मेरे ख्याल से अभी इतना आसान नहीं है। उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया, जब भी उनको मौका मिला बैक टू बैक उन्होंने 2 शतक लगाए, 7 मैच में 3 शतक लगा दिए, 2 दक्षिण अफ्रीका में, 1 उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ में। लेकिन हाल में संजू सैमसन का ना तो IPL में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा और ना ही इंग्लैंड सीरीज में आपको याद होगा कि संजू सैमसन ने कुछ खास किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संजू सैमसन कंटेंडर नहीं है, बिल्कुल हैं, दावेदारी उनकी भी बहुत मजबूती से सामने आई है और रिसेंटली वो खेले। संजू सैमसन एकमात्र विकेट कीपर है टीम इंडिया के जो कि आखिरी T20 मैच जो भारतीय टीम खेली वहां पर भी संजू सैमसन थे, मुंबई में। लेकिन सवाल यह है कि जितेश शर्मा ये अपना आखिरी T20 मैच खेले हैं 14 जनवरी 2024 को। ठीक है, 2024, फिर भी मैं कहता हूं कि ये रिसेंटली खेले, लेकिन ये सिर्फ नाम के कुछ T20 मैचेस खेले। एवरेज भी बहुत अच्छा नहीं है, 15-16 का एवरेज है, लेकिन बहुत ज्यादा मौके भी नहीं मिले जितेश शर्मा को। लेकिन मैं इनके बारे में अगर चर्चा कर रहा हूं तो वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि रिसेंटली IPL में इन्होंने बहुत बढ़िया बैटिंग करके दिखाया मध्यक्रम में, और क्रूशियल टाइम पर जब प्रेशर थी टीम के ऊपर में तब आकर के उन्होंने रन बनाए हैं। ऋषभ पंत आखिरी T20 मैच खेले हैं जुलाई में श्रीलंका के खिलाफ में, 2024 में ये आखिरी T20 मैच खेले। इसीलिए मैंने कहा कि सैमसन जब जब खेले, पंत नहीं खेले थे। ईशान किशन ने आखिरी T20 मैच खेला है 2023 में, 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप के जस्ट बाद जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में सीरीज हुई थी वो उनका आखिरी T20 मैच था।
और केएल राहुल का आखिरी टी20 मैच था 2022 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, जहां पर इंग्लैंड की टीम ने भारतीय टीम को 10 विकेट से हराया था। अब तमाम दोस्तों को याद होगा। केएल राहुल 2022 के बाद में नहीं खेले हैं टी20 फॉर्मेट में। तो क्या केएल राहुल के लिए एशिया कप में वापसी इतना आसान है, या मैनेजमेंट मान चुकी है कि केएल राहुल अब टी20 फॉर्मेट के प्लेयर आईपीएल के लिए हो सकते हैं, लेकिन हम उनको नहीं चुनेंगे? ये भी हो सकता है, क्योंकि 2022 में आखिरी दफा खेले और 3 साल निकल गए हैं। केएल राहुल की टी20 फॉर्मेट में वापसी नहीं हुई है। हालांकि केएल राहुल ने यह बात जरूर कही थी इस 2025 आईपीएल से ठीक पहले कि मैं इस आईपीएल के दम पर टी20 फॉर्मेट में जगह बनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन बहुत मैग्निफिसेंट आईपीएल भी नहीं रहा है केएल राहुल के लिए, यह भी आपको समझना होगा। कोई बहुत शानदार आईपीएल नहीं रहा है इनका, और ना ही बहुत शानदार आईपीएल ईशान किशन का रहा है। ईशान किशन की वापसी पॉसिबिलिटी थी, जैसे आईपीएल में इन्होंने पहले मैच में शतक लगाया, अगर 450-500 रन आईपीएल में बना देते तो ईशान किशन टी20 फॉर्मेट में वापसी कर सकते थे। लेकिन अब वापसी कर लेंगे यह कहना बड़ा मुश्किल है। और ये 5 विकेट कीपर है। आप लोग भी कमेंट कीजिएगा, आपके हिसाब से 5 में से 2 विकेट कीपर कौन भारतीय टीम के लिए खेलेंगे। और इस पर भी निर्भर करेगा कि जब भारतीय टीम के लिए अगर मान लीजिए ओपनिंग की जिम्मेदारी जितेश मान लीजिए जायसवाल को दी जाती है और शुभमन गिल के साथ में, सपोज अगर आपने मन बना लिया कि जायसवाल और शुभमन गिल आपके लिए ओपन करेंगे, तो उस केस में आपको ध्यान रखना होगा कि फिर हमें एक ऐसा विकेट कीपर चाहिए जो मध्य क्रम में आकर के खेल ले। ये आपको समझना होगा, क्योंकि 3 नंबर पर सूर्या होंगे, 4 नंबर पर आपके लिए ये होंगे श्रेयस अय्यर होंगे। तो ऐसे में कौन खेल सकता है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, या तो जितेश शर्मा आपके लिए है जो कि मध्य क्रम में आकर के खेल सकते हैं, या फिर आपके लिए ऋषभ पंत है। संजू सैमसन भी मध्य क्रम में खेल सकते हैं। ये एक कोच को अब देखना होगा। और साथ में आपको यह भी देखना होगा कि अगर मान लीजिए कि जायसवाल और शुभमन गिल की जोड़ी नहीं चल पा रही है ओपनिंग में, तो एक ऐसा विकेट कीपर हो जो कि आपके लिए ओपनिंग स्लॉट के लिए भी अवेलेबल हो, कि अगर मान लीजिए ये दोनों बल्लेबाज नहीं चल पा रहे, दोनों में से कोई एक बार बार फ्लॉप हो रहा है, तो आपके पास में एक ऐसा विकेट कीपर होना चाहिए जो टॉप ऑर्डर में खेल ले। उस केस में आपके पास में ईशान किशन है, उस केस में आपके पास में संजू सैमसन है, केएल राहुल उस केस में है। तो ये एक वाकई में बहुत बड़ी माथापच्ची है। मतलब मैनेजमेंट को 5 में से 2 विकेट कीपर चुनना एशिया कप के लिए बहुत मुश्किल मुझे नजर आ रहा है। बहुत ही ज्यादा ये एक तरीके से कहा जाए कि संयम के साथ में आपको टीम का सिलेक्शन करना पड़ेगा। पर मुझे जहां तक लगता है कि शायद संजू सैमसन तो खेलेंगे एशिया कप में, बिकॉज लगातार मैनेजमेंट ने उनको खिलाया है। तो ऐसा नहीं होगा कि लगातार खिला करके अचानक ही संजू सैमसन को कह रहे कि आप ना खेलो इसमें एशिया कप में। मुझे लगता है कि डिस्पाइट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, इसके बावजूद भी संजू सैमसन खेलेंगे। बाकी दूसरे विकेट कीपर के तौर पर कौन आएंगे? ऋषभ पंत हो सकते हैं, केएल राहुल हो सकते हैं, जितेश हो सकते हैं, ईशान हो सकते हैं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कर लीजिएगा।